नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल घर आंगन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आरती के बारे में वीडियो है। आरती के पिताजी वगैरह छूटकर आ गए हैं, तो अब फिर से बहुत सारी बातें हैं। मन्नू आरती भी विवादों के घेरे में हैं, उधर आरती का परिवार भी। उनके पिताजी का जो वीडियो आया, जिस तरह उन्होंने अपने वीडियो में बातें किया, एक पिता का दर्द अंदर से जो छलका है साफ जाहिर होता है। कहा जाता है कि छोटू की मौत संदिग्ध है। बंद कमरे के अंदर किसने देखा है? दिल है कि मानता नहीं है कि छोटू की हत्या नहीं हुई, लेकिन दिमाग जो है हज़ारों बातें सोचता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि छोटू सुसाइड कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही उसकी हत्या नहीं हुई, मैंने कहा कि दिल मानता है कि छोटू की हत्या हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो दिमाग मानने को तैयार नहीं है कि छोटू की हत्या ही हुई है। सुसाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एकमात्र गवाही आरती है, जो कि आरती ने कहा कि वो कमरे में उसको बंद कर दिया गया था। और एक बात ये भी, जब हल्ला हुआ इतने सारे, आरती ने खुद कहा कि वो बाहर जाकर चिल्लाई है, बहुत सारे लोग रात में ही आ गए थे। तो क्या इतनी भीड़ के सामने किसी इंसान को मार देना संभव था? असंभव है ये बात कि भीड़ के सामने किसी एक लड़के को, वो भी अपने घर में, मार देना असंभव है। क्योंकि अच्छे से इंसान को पता होता है कि इतने लोग मारेंगे तो ये मर जाएगा और फिर हमारा घर है, हम सभी लोग फंस जाएंगे इसमें। आरती का कहना है कि रात में भाभी ने बुलाया उसे 2 बजे रात में शादी की बात करने के लिए। मान लीजिए, मैं मानती हूँ, चलो बहाने से उसे बुलाया भी गया होगा। अगर मान लीजिए आरती की भाभी ने ही उसे बुलाया बहाने से कि चलो तुम्हारी शादी करा दें, और मारने की अगर पहले से प्लानिंग थी, तो क्या वो लोग उसको घर से बाहर ले जाकर कहीं नहीं मार सकते थे? उसे 2 बजे रात के बजाय 10, 11, 9 बजे भी तो बुला सकते थे। मैंने ये भी सुना कई वीडियो में कि वो घर भी आता था जब कब, तो उसे किसी भी समय बुला सकते थे। 2, 2:30 बजे रात में ही क्यों? फिर वो सुबह 6 बजे तक जिंदा रहा, जैसा कि लोग बताते हैं, वीडियोस में हम सुनते हैं। फिर वो कमरे के अंदर कैसे मर गया? मुझे ऐसा लगता है कि जब वो मर गया है, एक वीडियो में मैंने देखा है कि छोटू पलंग पर डेथ कर गया, मरा पड़ा है, और इसकी भाभी और बाहर से कोई आकर झांक कर देख रहा, आरती वहीं ज़मीन पर है। मुझे ऐसा लगता है कि जब वहाँ रूम खोला गया है और उसको देखा है छोटू मर गया है, तो आरती ये वहाँ पर रो रही है, मतलब परेशान है, और बाकी इसकी भाभी शायद उसकी सांस वाँस कुछ देख रही है। कुछ भी हो सकता है कि जब किसी ने देखा नहीं है, छोटू की लाश देखने के बाद कहीं से उसको ये, कहीं उसके जैसे इतने लोग मारते तो कहीं ना कहीं तो टूटता फाटता, कुछ भी, सिर विर फटता, हाथ वाथ फटते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में या इन लोगों के जो वीडियो मैंने पहले देखे, उसमें ये कई वीडियो में सुना गया कि उसके नाखून नोच लिए गए थे। कहीं से उसकी बॉडी पर ब्लड नहीं दिख रहा था, कहीं से कुछ टूटा फाटा नहीं। इतने लोग अगर मारेंगे तो कहीं से कुछ इंजरी तो होगी उसके शरीर में। तो इतना सब जब प्रोपेगेंडा हुआ, रात में इतनी भीड़ जमा हो गई, तो क्या उसे शर्म नहीं आई होगी? उसे शर्म भी आई होगी कि इतने लोगों को पता चल गया कि मैं रात में यहाँ पकड़ा गया हूँ। तो इतना सब ये जो हुआ था, इंसान सोचता है अब क्या होगा, अब क्या होगा। हो सकता है हार्ट फेल हो गया होगा, हो सकता है उसने जानबूझकर अपने हाथ सुसाइड कर लिया हो मारे शर्म के, ये भी तो हो सकता है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है छोटू की हत्या हो गई, लेकिन दिमाग में हज़ारों मेरे सवाल हैं जो कि कभी मुझे जवाब नहीं मिलते हैं। उमड़ते घुमड़ते रहते हैं दिमाग में
आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। सोशल मीडिया पर जो बातें चलती वो तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन हर इंसान की सोच अलग होती है। मुझे ये लगता है कि अगर उनको मारना था तो वो अपने घर में क्यों मारते, कहीं उसको बाहर ले जाकर भी तो मार सकते थे। आरती का कहना पहले से प्लानिंग थी मारने की। कुछ भी समझ में नहीं आया मेरी। बहुत सारे सवाल मेरे माइंड में चलते रहते हैं। पता नहीं सच क्या है, ये भी एक राज ही रह गया है। हो सकता है कि आरती, बहुत कुछ संभावना है कि आरती ने अपने बचाव के लिए ये सब किया होगा, क्योंकि वो तो बच गई। सोचती होगी अब तो मैं न घर की रही न घाट की, माँ बाप शायद मुझे भी मार डालें। इतना बड़ा जब ये सब हो गया तो उसको लगा होगा कि अब कहाँ जाऊँ मैं। फिर भी मैं कहूँगी किस्मत की तेज थी आरती को एक ठिकाना मिल गया, नई लाइफ मिल गई उसे। एक लड़की के लिए जो चाहिए वो सब कुछ उसको मिल गया है। अच्छा खासा यूट्यूब चैनल चल रहा है, पैसा पैदा कर रही है। उमेश यादव के परिवार को भी समझ लीजिए पूरा घर संभाल लिया उसने पैसे की बदौलत। केस में भी पैसा वो लगा रही है। तो उमेश यादव का परिवार धर्रे पर आ गया है, पटरी पर आ गया। धीरे धीरे आ ही जाते हैं। हालांकि उनका जवान बेटा चला गया, जिससे मुझे बहुत दुख है मुझे। माँ बाप ही समझ सकते हैं कि एक बेटे के जाने का दुख क्या होता है। बेटा कैसे गया है वो भी बहुत कुछ सवालों के घेरे में है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों की क्या राय है इस सब बारे में, क्या सोचते हैं आप लोग, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।